नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से कोलकाता को निशाना बनाने की धमकी पर करारा पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने याद दिलाया कि 55 साल पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और यदि इस बार उन्होंने बंगाल की ओर बुरी नजर डाली तो परिणाम और भी भयावह होंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भविष्य में पाकिस्तान कितने हिस्सों में बटेगा ये तो भगवान ही जानता है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी थी कि किसी भी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। इस बयान पर टीएमसी नेताओं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। जवाब में राजनाथ सिंह ने न केवल पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई बल्कि पूर्व में दिए गए अपने बयानों को भी दोहराया कि पीओके बिना किसी युद्ध के भारत में वापस आएगा और सीमाओं के बदलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के। कैप्टन ने चंडीगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कैप्टन ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन, तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति से त्रस्त हो चुकी है। वहीं पंजाब में आप सरकार के विफल प्रयोग के बाद लोग अब भाजपा के साथ मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह अपना विश्वास खो चुका है। विधायकों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल ले जाने और बड़े नेताओं को पोलिंग एजेंट बनाने के बावजूद खेला होना ये दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के भीतर मचे घमासान और जनता की नाराजगी के कारण अब इन राज्यों में भाजपा का परचम लहराना निश्चित है। अगली खबर हरियाणा के करनाल से। जिले के कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा को लेकर 7 समंदर पार अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े सरपंच बोस नामक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया है कि उन्होंने कैलिफोर्निया में भानु राणा की हत्या कर दी है। वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि भानु देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, इसलिए उसे मारकर जमीन में 10 फीट नीचे दफना दिया गया है। भानु राणा मूल रूप से करनाल के सांभली गांव का निवासी था और करीब 4 साल पहले डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचा था। पहले वो लॉरेंस गैंग का हिस्सा था, लेकिन बाद में विरोधियों से हाथ मिलाने के कारण वो गैंग की हिट लिस्ट में आ गया था। नवंबर 2025 में उसकी गिरफ्तारी की खबरें भी आई थी। हालांकि इस हत्या के दावे भी कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और उसके पैतृक गांव के लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक बार फिर ऐतिहासिक सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के पहले दिन केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर कहा है कि पूर्व में महिलाओं को एंट्री देने का फैसला गलत था और इसे बदला जाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि धार्मिक आस्था के विषयों में अदालती हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और मासिक धर्म आयु वाली महिलाओं पर लगी रोक बरकरार रहनी चाहिए। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस नागरत्ना ने इस परंपरा पर तीखी टिप्पणी कर सवाल किया कि किसी महिला को महीने के 3 दिन अछूत मानना और चौथे दिन अचानक सामान्य मान लेना समझ से परे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत सामाजिक बुराई और अनिवार्य धार्मिक प्रथा के बीच अंतर कर सकती है और इस सुनवाई के दौरान सबरीमाला के साथ साथ मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा समुदाय में खतना जैसी कुरीतियों पर भी विचार किया जाएगा। 22 अप्रैल तक चलने वाली इस मैराथन सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अब चलते हैं मणिपुर। बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों के कायराना हमले ने राज्य में एक बार फिर तनाव पैदा कर दिया है। मोइरांग ट्रोंग लाओबी इलाके में एक घर को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में 5 साल की मासूम और महज 6 महीने की बच्ची की जान चली गई। हमले के वक्त बच्चे अपनी मां के साथ सो रहे थे। मां गंभीर रूप से घायल है। इस हृदय विदारक घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और तेल के टैंकरों सहित वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को बेकाबू होते देख प्रशासन ने इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में अगले 3 दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। आखिरी खबर उत्तराखंड से। कोटद्वार में बेटी के साथ जंगल गई महिला पर अचानक एक खूंखार भालू ने हमला कर दिया। अपनी आंखों के सामने मां को लहूलुहान होते देख बेटी ने शोर मचाना शुरू किया, जिससे सुनकर आसपास के ग्रामीणों लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की बहादुरी और शोर शराबे के कारण भालू महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घायल महिला को भालू ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक
चिंताजनक बनी हुई है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है।